वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल MDR सर्वाइवल जर्नी एंड दिस इज़ विजेता। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, सलामत होंगे। सो ये जो वीडियो है इस अबाउट माय हेल्थ अपडेट, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब बीमार रही हूँ अभी मैं पीछे। सो हुआ क्या था कि मुझे कोल्ड हो गया, पहले सिंपल सा कोल्ड हो गया और हल्का सा गला ख़राब था। तो एक हफ्ता तो वो रहा, बट उसके बाद मैं ठीक हो गई। एंड देन उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर दोबारा से मेरे को गला ख़राब हो गया। बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं कि हफ्ते बाद या कुछ, सिर्फ 2-3 दिन का गैप, उसके बाद दोबारा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, धूप आ नहीं रही थी, इतना एक धुंध वगैरह होती थी, सारा कुछ इतना ज़्यादा था। तो दोबारा से फिर मेरे को गला ख़राब हो गया। गला ख़राब हो, इस बार कोल्ड नहीं था मुझे, बट मेरा गला ख़राब था और कफिंग भी नहीं थी स्टार्टिंग में। एंड जब मेरा गला ख़राब हो तो नेक्स्ट डे मेरे को फ़ीवर आ गया। तब मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ। ये यूजुअली मेरे को फ़ीवर नहीं आता है, बट जब गला ख़राब होता है तो फ़ीवर भी आ सकता है। मैंने चलो कोई बात नहीं, फ़ीवर ज़्यादा नहीं था, 100 ही था। तो एक दिन फ़ीवर रहा पर फिर गला ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे को कफिंग स्टार्ट होगी। जब गला ख़राब होता है तो कफिंग भी स्टार्ट हो जाती है। पिछली बार ये हुआ था कि जो चीज़ थी ना, कफिंग नहीं हुई थी मेरे को, सिर्फ हल्का सा गला ख़राब था और कोल्ड था, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बार कोल्ड भी नहीं था, गला ख़राब था, कफिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि कोविड वगैरह के सिम्टम्स भी वैसे ही हैं। तो थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, दवाई जो होती है नॉर्मल सी दवाई जो लेते हैं हम, अजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन और पैरासीटामोल, मैं वही खा रही थी। यूजुअली मैं वही लेती हूँ। पर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था उस टाइम तक, क्योंकि मेरे को उसी से सही हो जाता है। तो क्या हुआ, मेरे को वेडनेसडे को गला ख़राब हुआ, थर्सडे को फीवर आया और फ्राइडे को वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फ़ीवर मेरा चला गया था, मैं बेटर थी। और सैटरडे कफिंग थी। तो सैटरडे को क्या हुआ कि जब मैं कफ करी थी तो ब्लड स्पूटम में क्या है, ब्लड आ गया। तो हल्का ही था। तो ये होता है क्योंकि पीछे क्या हुआ था, जब मैं बीमार थी तो बहुत ज़्यादा ब्लड की वॉमिट हुई, तो उसमें एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है ना, तो डर बहुत लगता है। तो वही चीज़ हुई कि थोड़ा सा ब्लड आया, तो फिर मेरे को थोड़ी घबराहट हुई। मैंने चलो बिल्कुल ही हल्का था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा विजिबल था, बिल्कुल माइनर सा था। उसके बाद दोबारा मेरे को एक बार आया। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि यूजुअली ये हो जाता है, बट आपको रेगुलर आता है और ज़्यादा अमाउंट में आता है तो डरने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, फिर वो जो दवाई ले रहे थे वही खाई, स्टीम नहीं उस टाइम ले रहे थे हम। फिर क्या हुआ, संडे ठीक रहा वैसे, लेकिन रात को जब सो रही थी तब एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलते, पर जितना आ रहा था उससे ज़्यादा ही था, ब्राइट कलर में। फिर मेरे को और टेंशन हो गई। फिर मेरे को लगा कि कहीं दोबारा से टीबी रीएक्टिवेट तो नहीं हो गया, या फिर कोविड का भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें मतलब चल रही थी, तो बट वो मेरे दिमाग में घर कर गया। उससे मेरे को काफ़ी एंजाइटी भी होने लगी। लेकिन विशाल साथ में थे एंड थैंक्स टू डॉक्टर कनिका, मैंने उसी टाइम 11 साढ़े 11 बजे होते, मैंने उसी टाइम डॉक्टर कनिका को मैसेज ड्रॉप किया और वो अवेलेबल थी। मैंने कॉल पे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो होती है वो वैसे भी हो जाती है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी वुंड्स हैं लंग्स में, तो अगर ज़्यादा ज़ोर से कफ करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली उस वजह से भी हो जाता है। लेकिन टीबी को रीएक्टिवेट होने के चांसेस भी होते हैं आफ्टर 3-4 ईयर्स, क्योंकि मेरे 3-4 ईयर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट के हो चुके हैं। तो आप ऐसा करिए, ये तो एक एक्सरे करवा लीजिए और एक आप करवा लीजिए अपना स्पूटम टेस्ट। पर पहले आप एक्सरे करवा लीजिए, अगर एक्सरे में मुझे कोई दिक्कत लगती है तो फिर हम स्पूटम टेस्ट करवाएंगे। तो फिर बस वही था कि थोड़ा सा, और उन्होंने दवाइयाँ भी दी मुझे कि एक तो ब्लड के लिए दी, और एक जो अगर हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी, तो वो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे से मैंने दवाइयाँ लेना भी शुरू किया और मैंने शाम को फिर नेक्स्ट डे जो है वो एक्सरे करवाया और डॉक्टर को दिखाया। होपफुली वो नॉर्मल था, तो मेरा थोड़ा सा टेंशन कम हुआ। एंड बट उसके बाद मुझे रिकवर होने में 5-6 दिन लग गए। जो उन्होंने मेडिसिन दी थी, एंटीबायोटिक्स दी थी, उससे काफ़ी रिलीफ हो गया। मैंने कोई सिरप वगैरह नहीं लिया, बट उसी मेडिसिन से मुझे फ़र्क पड़ गया। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ इंटरवल के बाद जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स ले लिया कीजिए, जैसे थोड़े दिन ले ली, फिर छोड़ दी, फिर ले ली, ऐसे ले लीजिए कीजिए, जिससे आपको ये जो वाला दिक्कत है ब्लड वाला वो नहीं होगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को भी ऐसे ब्लड आ जाता है हल्का फुल्का सा, माइन्यूट सा, तब कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं डर गई थी। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वो हो जाता है जब हम जोर से कफ करते हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लड आपको आ रहा है, फिर टेंशन वाली बात है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और जो भी वो
आपको सजेस्ट करे वो चीज़ करें। तो बस यही है। अब थैंक गॉड मैं कम्प्लीटली फ़ाइन हूँ और अब मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और ताकि क्योंकि जब कोल्ड कॉफ़ ही हो जाता है ना, वही हमारी हालत बिगाड़ देता है। बाकी चीज़ें तो चलो बात की बात है, लेकिन कोल्ड कॉफ़, गला ख़राब, ये चीज़ों से अगर जितना हम बच सकें ना उतना बच जाना चाहिए। लेकिन ये सब कोई हो रहा था और मेरी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, तो जिस वजह से मुझे ये दोबारा हो गया। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, तो उस टाइम मुझे इतना नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम जब हुआ तो वो पूरी तरह से उसने मतलब बुरा हाल कर दिया। वीकनेस हो गई, चला नहीं जा रहा था, बट 2-3 हफ्ते में मैं रिकवर हो गई हूँ। तो इसीलिए सर्दियाँ हैं अभी, तो अपना ध्यान रखें, अपने आप को गर्म रखें, गर्म कपड़े डालें, और जितना भी गर्म चीज़ें आप ले सकते हो, सूप वगैरह या और भी चीज़ें, वो सब खाएं। सो यही मैंने बताने का मेन जो मोटिव था कि अगर हल्का सा भी ब्लड आ जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी आपके स्पूटम में ब्लड आ सकता है हल्का सा आफ्टर द ट्रीटमेंट। इसका मेन रीज़न ये होता है कि मैंने सैटरडे को मैंने बहुत ज़ोर से कफिंग किया, बहुत ज़ोर ज़्यादा, क्योंकि मेरे को एक बार लगी तो वो बंद नहीं हुई, तो काफ़ी ज़ोर से मेरे से कफिंग हुई, तो उस वजह से वो ब्लड का थोड़ा सा माइन्यूट से पार्टिकल आ गए। सो यही रीज़न था। सो अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, एंड आई होप मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको हेल्प कर रही होंगी, जो ब्लॉग्स हैं वो एंटरटेन कर रहे होंगे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।